मैं अव्यक्त कुमार वर्मा आज अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रताप नारायण मिश्र के विषय में। प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में एक बार फिर नमस्कार, नमो नमः मित्रों। सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय जानने का प्रयास करेंगे। किसका जीवन परिचय? प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय जानने का प्रयास करेंगे। प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं कौन सी रही हैं, ये सब जानने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है। तो देखिए, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ, तो आप देखेंगे प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1856 में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 1856। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ? 1856 ईस्वी में हुआ जन्म। ठीक है, 1856 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्यावकाश की बृहत्त्रयी में पंडित प्रताप नारायण मिश्र की गणना होती है। किसमें गणना होती है? बृहत्त्रयी के अंतर्गत इनकी गणना होती है। प्रताप नारायण मिश्र की गणना होती है। ठीक है, तो किसकी गणना होती है? बृहत्त्रयी के अंतर्गत इनकी गणना होती है। यह भातेंद्र युग के सुप्रसिद्ध गद्यकार हैं। किस युग के गद्यकार है? भातेंद्र युग के। को लिख लेंगे। प्रताप नारायण मिश्र किस युग के गद्यकार हैं? तो भारतेंद्र युग के गद्यकार हैं। किस युग के? भातेंद्र युग के जो है गद्यकार कहे जाते हैं। ठीक, गद्यकार हैं। प्रश्न आता भी है भातेंद्र के गद्यकार लिखे, तो भातेंद्र युग के गद्यकार कौन है? भातेंद्र युग के गद्यकार हैं। भातेंद्र युग के क्या हैं? गद्यकार। ठीक, तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, आप सब लोग जानते हैं। और देखिए, इन्होंने अल्पायु में ही अपनी प्रतिभा और लगन से हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान बनाया और अपनी सजग, निडर, हास्य प्रधान लेखनी से हिंदी साहित्य की श्री वृद्धि की। श्री मिश्र का जन्म यानी प्रताप नारायण मिश्र का जन्म उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में सन 1856 ईस्वी में हुआ। प्रताप नारायण मिश्र का उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला में ग्राम बैजे नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ? तो उन्नाव जिला। कौन सा जिला है? उन्नाव। देखेंगे, ध्यान देंगे, उन्नाव क्या है? उन्नाव जिले के जिला में बैजे नामक गांव में। किस गांव में? बैजे नामक गांव में इनका जन्म हुआ। किसमें? ग्राम में इनका जन्म हुआ। ठीक, इनका जन्म हुआ। ठीक है, लिखा जन्म हुआ। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं श्री प्रताप नारायण पिता का नाम क्या है। तो इनके पिता का नाम पंडित संकटा प्रसाद मिश्र है। इनके पिता का नाम क्या है? ध्यान रखेंगे, इनके पिता का नाम क्या है? तो पंडित संकटा प्रसाद मिश्र। पंडित संकटा प्रसाद मिश्र। क्या नाम है? संकटा प्रसाद मिश्र इनके पिता का नाम है। ठीक, पंडित संकटा प्रसाद मिश्र इनके पिता का नाम है। तो आप इतना जान लिए। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने कानपुर में प्राप्त की थी। मिश्र जी की शिक्षा का आरंभ कानपुर में हुआ। इनके पिता ने ज्योतिष का ज्ञान कराकर पैतृक व्यवसाय में लगाना चाहते थे, पर मनमौजी स्वभाव के कारण या किसी भाषा का अध्ययन नहीं कर सके। स्वाध्याय से ही संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, बंगला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने स्वाध्याय से किन किन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया? तो आप ध्यान देंगे, संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया और बंगला भाषा यानी बंगाली भाषा का ज्ञान प्राप्त किया और फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक, और अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया। आदि भाषाओं का अध्ययन कैसे किया? स्वाध्याय के कारण। किसके कारण लिख देंगे? स्वाध्याय के कारण या स्वाध्याय से इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। किसने? तो आप ध्यान रखेंगे, प्रताप नारायण मिश्र जी ने। किसने प्राप्त किया? प्रताप नारायण मिश्र जी ने। प्रताप नारायण मिश्र में किन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया? संस्कृत, बंगाली, फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। और अच्छा, हिंदी साहित्य में मिश्र जी हास्य प्रधान और बहुत अच्छे अच्छे निबंध भी इन्होंने लिखे हैं। मिश्र जी का साहित्य में बड़ा ही दिलचस्प रहा है। कानपुर में उसमें लवाजियों का केंद्र था। अच्छा, इनकी प्रमुख देखेंगे क्या है संपादन का? हिंदुस्तान ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया है। ध्यान रखेंगे, हिंदुस्तान ब्राह्मण पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है। ब्राह्मण पत्रिका और हिंदुस्तान पत्रिका। किस पत्रिका का?
ब्राह्मण पत्रिका और हिंदुस्तान पत्रिका। और कौन पत्रिका? हिंदुस्तान पत्रिका। ठीक, हिंदुस्तान पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। ब्राह्मण हिंदुस्तान पत्रिकाओं का इन्होंने क्या किया है? संपादन किया। किसने संपादन किया? प्रताप नारायण मिश्र। कौन कौन पत्रिकाओं का ध्यान रखेंगे? प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका और हिंदुस्तान पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है प्रताप नारायण मिश्र जी ने। ठीक है, तो और हम देखेंगे प्रताप नारायण मिश्र ने क्या लिखा है, इनकी भाषा शैली कैसी है। तो भाषा मुहावरेदार और शैली गंभीर, विचारात्मक, हास्यपूर्ण, व्यंग्य प्रधान है। प्रमुख रचनाएं अब देखते हैं। उससे पहले हम देखेंगे प्रताप नारायण मिश्र की मृत्यु कब हुई, अपान तत्व में कब लीन हुए। तो आप लिख लेंगे यहाँ पर मृत्यु। प्रताप नारायण मिश्र की मृत्यु कब हुई, तो आप इसको ध्यान देंगे। मृत्यु कब हुई प्रताप नारायण मिश्र की? तो प्रताप नारायण मिश्र का मृत्यु हुई सन 1894 में। कब मृत्यु हुई? 1894 ईस्वी में। कब मृत्यु बोली? 1894 ईस्वी में। प्रताप नारायण मिश्र कितने साल तक जीवित रहे, तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कितने साल तक जीवित रहे। देखो तो कितने साल? 38 साल जीवित रहे। कितने साल जीवित रहे? 38 वर्ष तक जीवित रहे। लिख लेंगे यहाँ पर 38 वर्ष तक प्रताप नारायण मिश्र जीवित रहे। कितने वर्ष जीवित रहे? 38 वर्ष। ठीक, प्रताप नारायण मिश्र कितने वर्ष जीवित रहे? केवल 38 वर्ष तक जीवित रहे। कितने वर्ष जीवित रहे प्रताप नारायण मिश्र? बोले 38 वर्ष तक केवल जीवित रहे हैं। कौन? प्रताप नारायण मिश्र जी। अब इनकी हम देखेंगे साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में महान साहित्यिक साधक के रूप में इनका स्थान माना जाता है। प्रताप नारायण मिश्र ने अपनी काव्य प्रतिभा के द्वारा भारत के लोगों को एवं हिंदी साहित्य में अपूर्व श्री वृद्धि की है और मात्र 38 साल की आयु की प्राप्त करके हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए प्रताप नारायण मिश्र ने अपना जीवन काल इस संसार से पूर्ण कर लिया है। अब इसके बाद देखेंगे प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं। क्या देखेंगे? रचनाएं। प्रताप नारायण मिश्र की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं रही? देखिए प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख कौन कौन सी रचनाएं रही हैं, तो इसके विषय में आप थोड़ा देख लेंगे। भारत दुर्दशा, क्या रचना इन्होंने लिखी है? भारत दुर्दशा। आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा। ठीक, और कौन रचना है? प्रताप पीयूष। कौन रचना है? प्रताप पीयूष। प्रताप पीयूष, प्रताप पीयूष रचना एक इन्होंने लिखी है। ठीक, प्रताप पीयूष, प्रताप पीयूष रचना इन्होंने लिखी है। हटी हमीर, और कौन रचना है? हटी हमीर, ऐसे लिख लेंगे हटी हमीर। हटी हमीर की प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, बड़ा प्रसिद्ध रचना रही है प्रताप नारायण मिश्र जी की हटी हमीर। तो इसके बाद हम देखेंगे प्रताप नारायण मिश्र जहाँ एक और साहित्यकार तो थे ही जी, सामाजिक जीवन से भी जुड़े हुए थे और सामाजिक राजनीतिक जीवन में धार्मिक स्थान से उनका बहुत निकट संपर्क रहा है। धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। अब इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा और जो है प्रताप नारायण मिश्र ने कुछ निबंध लिखे हैं, तो देखेंगे कौन निबंध है? प्रताप समीक्षा। कौन निबंध लिखा है? प्रताप समीक्षा। प्रताप समीक्षा है प्रताप नारायण मिश्र का बड़ा प्रसिद्ध क्या है? निबंध है। क्या है बोलिए? निबंध। और इसके बाद देखिए क्या लिखा है? कलि प्रभाव। कलि प्रभाव ये भी रचना किसकी? प्रताप नारायण मिश्र की। कलि प्रभाव, और कलि प्रभाव के बाद देखेंगे कौन सी रचना है? तो गौ संकट। कौन रचना है? गौ संकट। तो एक गौ संकट इनकी रचना बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, और प्रताप मिश्र की रचना देखेंगे कुछ। रूपक कौन कौन? भारत दुर्दशा का लिखा तो रूपक हैं। इसके बाद प्रहसन क्या लिखा है? समझदार की मौत, प्रहसन है। काव्य कौन है? तो देखेंगे मन की लहर। मन की लहर एक काव्य है। मन की लहर ये क्या है? काव्य। यहाँ लिख देंगे ये सब क्या है? इनके काव्य। ठीक, एक काव्य मन की लहर प्रताप नारायण मिश्र का काव्य है, काव्य ग्रंथ है। ठीक, अब इसके बाद देखिए मन की लहर श्रृंगार विलास। अगला क्या है? श्रृंगार विलास। आप ध्यान देंगे श्रृंगार विलास। क्या लिखा है? श्रृंगार विलास। ठीक, तो श्रृंगार विलास और उसके बाद प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली कौन है? तो इसको भी लिख लेंगे प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली ये भी बड़ा प्रसिद्ध रचना है, आपको पता है काव्य के अंतर्गत। प्रताप लहरी और कौन रचना है? तो मानस विनोद। दो रचना लिख लेंगे, प्रताप लहरी, मानस विनोद। आप लिखेंगे प्रताप लहरी और मानस विनोद। कौन है? मानस विनोद।
प्रताप लहरी मानस विनोद काव्य रचनाएँ हैं इसकी प्रताप नारायण मिश्र की। कुछ अनुदित रचनाएँ लिखी हैं जैसे राधा रानी, इंदिरा देवी चौधरानी और उपन्यास भी लिखे हैं। इन्होंने 10 उपन्यास लिखे हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र ने कुछ पत्रिकाएं संपादित की, ब्राह्मण और हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन कार्य किया है। संक्षिप्त रूप में हम कह सकते हैं प्रताप नारायण मिश्र हिंदी के महान गद्यकार होते हुए, कौन, हिंदी के महान गद्यकार लेखक होते हुए इन्होंने काव्य में भी लिखा है और गद्य में भी लिखा है। तो प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय हिंदी साहित्य में एक तरह से चमकते हुए सूर्य के समान स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय याद करिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। प्रताप नारायण मिश्र हिंदी के गद्यकार माने जाते हैं। या पढ़ रहे थे अव्यक्त वर्मा गुरुजी के द्वारा, आप पढ़ रहे थे, लिखा भी है अव्यक्त वर्मा गुरुजी के द्वारा प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय और रचनाएं पढ़ा आपने। बहुत संक्षिप्त वीडियो हमने बनाया है समय को देखते हुए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिए। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।